नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्टडी 2022 में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्णमाला। स्वरों की संख्या बेटा 11 होती है। स्वर देखिए किसे कहते हैं। स्वर वर्ण के भेद हैं ये बेटा। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए हम दूसरों की सहायता नहीं ली जाती है, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें हम कहते हैं स्वर। ठीक है। और इनकी संख्या होती है बेटा 11, आ से अ तक। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है। इसके बाद आ जाइए अयोगवाह। अयोगवाह बेटा 2 होते हैं, एक अंग और एक आहा। अयोगवाह कौन कौन से बेटा होते हैं? एक अंग होता है और एक आहा होता है। ठीक है। और ये 2 होते हैं सिर्फ। अंग आपका हो जाएगा अनुस्वार हो जाएगा, और जो आहा है, आहा वो आपका विसर्ग हो जाएगा। अंग आपका हो जाएगा अनुस्वार और आहा हो जाएगा आपका विसर्ग। कुल स्वरों की संख्या बेटा 13 होती है, आ से आहा तक। आ से आहा तक की संख्या बेटा होती है 13। स्पर्शी व्यंजन देखिए। स्पर्शी व्यंजन क्या है? स्पर्शी व्यंजन जो है, जिन व्यंजन के उच्चारण में स्पर्शी व्यंजन की संख्या बेटा होती है 25। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग का स्पर्श करे। देखिएगा बेटा, फिर से सुनिएगा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श करे उन्हें हम कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। ठीक है। इस पर इनकी संख्या बेटा होती है 25। स्पर्शी व्यंजनों के उच्चारण में जीभ, कंठ यानी कि गला, और तालु मीन्स तालु, मूर्धा जो जीभ जो है पलट जाती है उसको मूर्धा आदि को स्पर्श करती है। और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या होती है 25। का से माँ तक होते हैं ये बेटा। और द्विगुण व्यंजनों की संख्या होती है 2, ढ। और अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या देखिए बेटा। अंतःस्थ का अर्थ है बेटा मध्य में स्थित होना। अंतःस्थ का अर्थ है मध्य में स्थित होना। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4। यारा लावा, जो अंतःस्थ का अर्थ होता है मध्य में स्थित होना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का पूरी तरह से मुख के किसी भी भाग में स्पर्श नहीं होता। दोबारा सुनिएगा बेटा। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का पूरी तरह से मुख से के किसी भी भाग का स्पर्श नहीं होता है उसे हम कहते हैं अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं ये सब। ठीक है। इनकी संख्या 4 होती है। यारा लावा। ऊष्म व्यंजनों की संख्या बेटा कितनी होती है? 4 होती है। इसकी भी परिभाषा देखिएगा बेटा। इनका उच्चारण एक प्रकार के घर्षण का मतलब बेटा होता है रगड़। ठीक है। रगड़ के उत्पन्न से ऊष्म वायु से होता है। रगड़ के उत्पन्न से ऊष्म वायु से होता है। अब बोलते समय जो हम बोल रहे हैं, बोलते समय मुख से गर्म श्वास यानी कि गर्म श्वास के साथ निकले उसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन। इनकी संख्या बेटा 4 होती है। सिटी वाला सलजम वाला सा हो जाएगा, और सरौता वाला भी हो जाएगा बेटा, और खटकोण वाला भी हो जाएगा। और हाँ, ये 4 होती है। ऊष्म व्यंजनों की संख्या बेटा 4 होती है। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या। संयुक्त व्यंजन बेटा कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ, श्र। छ,
त्र ग्र ज्ञ स्रा, स्रा श्रमिक वाला बेटा स्रा, ठीक है। तो ये दो व्यंजन के मेल से बनते हैं बेटा, ये जो है दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। देखिएगा श्रा, श्रा बराबर, देखिएगा श्रा बराबर श प्लस रा, श प्लस रा बराबर हो जाएगा बेटा श्रा, ठीक है। श्रा प्लस रा बराबर श बराबर, सॉरी बेटा, श्रा बराबर श, आधा श प्लस रा बराबर श्रा हो जाएगा, ठीक है ये। और ज्ञा, ज्ञा का देखिए बेटा, ज्ञा, ज्ञा जो ये देखिए बेटा, ये ज्ञा, ज्ञा बराबर ज प्लस इया, तो ज प्लस इया, आधा जा हो जाएगा और इया हो जाएगा, तो जाके हो जाएगा ज्ञा, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है। देखिए त्रा से, त्रा का देखिए, त्रा का देखिएगा बेटा, ये त्रा से त्रिशूल का, त्रा का देखिएगा त, आधा ता प्लस रा बराबर त्रा। ये बेटा बताया था ना मैंने आपको कि ये दो व्यंजन के मेल से बनता है, ये जो है दो व्यंजन के मेल से बनता है। और आगे देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हो गया बेटा? संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 होती है बेटा, ये छ त्र ज्ञ श्र, ठीक है। देखिएगा एक बार देख लीजिए फिर से। चलिए नीचे बढ़ते हैं। स्वर, स्वर बेटा किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है। जो स्वर होते हैं बेटा, जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें हम कहते हैं स्वर। इनकी संख्या बेटा कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। आ ई उ री ए ऐ ओ आओ, ठीक है, ये 11 होती हैं, ठीक है। चलिए अब नीचे आते हैं बेटा। देखिए जो स्वर है, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। जिन वर्णों के उच्चारण में कम से कम समय लगता है, जिन वर्णों का उच्चारण करने में कम से कम समय लगता है, वे हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं, ठीक है। आ ई उ री, आ ई उ री, आ ई उ री, ठीक है। दीर्घ स्वर देख लीजिए बेटा, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है। फिर से सुनिएगा बेटा, दीर्घ स्वर की परिभाषा, ह्रस्व स्वर की परिभाषा हो गई। अब दीर्घ स्वर की परिभाषा सुनिए। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से लगभग 2 गुना समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ऐ ओ औ आदि, ठीक है। आगे देखिए प्लुत स्वर। देखिए प्लुत स्वर बेटा, देखिए जिन स्वरों का उच्चारण करने में जिन स्वरों का उच्चारण करने में ह्रस्व स्वरों का 3 गुना अधिक समय लगता है। कितना बेटा? इसमें 3 गुना अधिक समय लगता है, 3 गुना अधिक समय लगता है। इसमें 2 गुना, ठीक है, इसमें 2 गुना, 3 गुना अधिक समय लगता है। वे हमारे प्लुत स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? प्लुत स्वर। जैसे ओम, ओम बोलने में इनका प्रयोग पुकारने में किया जाता है बेटा। प्लुत स्वर जो है, इनका प्रयोग हमेशा किसी को पुकारने में किया जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। कंठ, कंठ स्वर देखिए, अ आ, ठीक है। तालव्य देखिए, ई
ओष्ठ, ओष्ठ मीन्स ओठ वाले, तालव्य मीन्स तालु, कंठ मीन्स गला, ठीक है। ओष्ठ स्वर उ मूर्धन्य, जो जीभ बेटा पलट जाती है, री, जो जीभ जो है जिससे पलट जाती है उसे हम कहते हैं मूर्धन्य। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य, कंठ धन तालव्य ए आए, ठीक है। कंठोष्ठ, कंठोष्ठ स्वर देखिए ओ और औ होते हैं, ठीक है। चलिए व्यंजन की परिभाषा देखिए बेटा। व्यंजन, व्यंजन वे वर्ण हैं जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है। देखिएगा बेटा, फिर से सुनिएगा। व्यंजन वे वर्ण हैं जिन्हें स्वरों की सहायता से बोला जाता है, जैसे क ख ग आदि, ठीक है। जैसे क ख ग आदि जब स्वरों के बिना व्यंजनों को बोला या लिखा जाता है। जब स्वरों के बिना, ध्यान से सुनिएगा बेटा, जब स्वरों के बिना व्यंजनों को बोला या लिखा जाता है तो उसके नीचे हलंत चिन्ह लगा दिया जाता है, ठीक है। क्या लगा दिया जाता है? तो जब स्वरों के बिना व्यंजनों को बोला जाता है, व्यंजनों को बोला या लिखा जाता है तो उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। जैसे क, देखिए, जैसे क ख ग आदि, ठीक है। आया बेटा समझ में? देखिए का वर्ग, देखिए का वर्ग, देखिए स्पर्श व्यंजन का वर्ग, देखिए का ख ग घ अंगा, ये बेटा अंगा, इया, ड़, ना, मा, ये हमारे अनुनासिक व्यंजन होते हैं। कौन से व्यंजन होते हैं बेटा? अनुनासिक व्यंजन होते हैं। और जो का से लेके मा तक होते हैं, जो का से लेकर, देखिएगा बेटा ध्यान से देखिएगा, जो का से लेकर हमारे मा तक होते हैं वो हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? का से लेके मा तक जो है हमारे स्पर्शी व्यंजन होते हैं। और जो अंगा, इया, ड़ और ना, मा, ये हमारे अनुनासिक व्यंजन होते हैं। समझ में आ रहा बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? डाउट्स क्लियर हैं? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिएगा बेटा, जो दूसरी और चौथी श, 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 ह, ये हमारे महाप्राण होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ये हमारे महाप्राण होते हैं। दूसरी लाइन और चौथी लाइन देखिएगा बेटा, ये दूसरी लाइन ख, छ, ठ, थ, फ, ठीक है। ख, छ, ठ, थ, फ, ये चौथी लाइन देखिए। ये दूसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है। घ, झ, ढ, ढ, ध, म, ठीक है। ये हमारी चौथी लाइन है। और ये दूसरी और ये चौथी लाइन, ये हमारे महाप्राण होते हैं। दूसरी, चौथी और श, 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 ह, ये हमारे महाप्राण होते हैं, ठीक है बेटा। पहली, तीसरी, पांचवी देखिए, क, च, ट, त, प, कचटतप, ठीक है। कच टतप, ठीक है। क, च, ट, त, प, ये पहली लाइन और तीसरी लाइन। ग, ज, ड, द, ब, ये तीसरी वाली लाइन और पांचवी वाली लाइन। अंगा, क, ख, ग, अंगा, छ, छ, ज, ज, इया, ड़, न, म, ये पांचवी लाइन हो गई बेटा। ये पूरी पांचवी लाइन हो गई। ये पहली लाइन हो गई, ये तीसरी लाइन हो गई और ये पांचवी लाइन हो गई। ये हमारे बेटा होते हैं अल्प प्राण। क्या होते हैं? ध्यान से देखिएगा, ये हमारे अल्प प्राण होते हैं। और दूसरी और चौथी और शाह, ये हमारे होते हैं महाप्राण। देखिएगा, ये है दूसरी लाइन और ये है चौथी लाइन, ठीक है। अब देखिए अघोष अघोष में आ जाइए। जो पहली और दूसरी लाइन होती है बेटा, ये पहली लाइन
और ये दूसरी लाइन। ठीक है, ये हमारे अघोष व्यंजन होते हैं। कौन से होते हैं? अघोष व्यंजन होते हैं, पहली और दूसरी। ये पहली लाइन और दूसरी लाइन, ये हमारे अघोष व्यंजन होते हैं। और तीसरी, चौथी, पांचवी ये हमारे बेटा सघोष व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? सघोष व्यंजन होते हैं। तो डाउट्स क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं है? और समझ में आया? चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया होगा अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और धन्यवाद। आगे फिर मिलते हैं एक नई ट्रिक के साथ। नमस्कार।